संघर्ष ही जीवन है। जब तक आप हार नहीं मान लेते तब तक किसी का बाप हरा नहीं सकता। जी हां दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 28, 29 और 30 नवंबर 2024 का समय कैसा रहेगा, नवंबर महीने की अंतिम इन 3 दिनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसे स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों, एक ऐसी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जो कि आपको नवंबर महीने से अवश्य सीख लेकर जानी चाहिए, क्योंकि ये जो नवंबर 2024 का महीना है यह अब समाप्त होने वाला है और जीवन में कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। नवंबर 2024 एक बार गया तो फिर गया, तो इससे एक ऐसी सीख लेकर हमें जरूर जाना चाहिए जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें, आगे आने वाले भविष्य में अच्छे परिणामों को प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही बात बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान आप जरूर रखिएगा। अगर आप जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आगे आने वाली इन 3 दिनों की समयावधि में आपके जीवन में काफी बड़े बदलाव और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक स्थितियों का निर्माण होगा। आर्थिक जीवन में सुधार के पूर्ण रूप से योग दिखाई दे रहे हैं। आपके करियर में स्थिरता देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से आप सफलता और ऊंचाइयों को इस समयावधि में प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। घर परिवार में सुख शांति का आभास होगा और कुंभ राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। कुछ बड़ी खुशखबरियां भी आपके हाथ अवश्य लगने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं क्या है पूरी बात, तो इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि हमने आज के कार्यक्रम के शुरू में ही कहा, संघर्ष ही जीवन है। जी हां दोस्तों, यह जीवन अगर आपको मिला है तो देखिए आराम करने के लिए नहीं है। हम सबके लिए ये जो जीवन है ये आराम करने के लिए बल्कि संघर्ष करने के लिए मिला हुआ है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मिला हुआ है। अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए मिला हुआ है, जिसमें जीवन में देखिए सुख और दुख दोनों ही हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। कभी सुख होगा जीवन में, कभी दुख होगा, कभी कठिनाइयां भी जरूर होंगी, तो कभी अच्छी खासी खुशियां भी आपके जीवन में रहने वाली हैं। तो यहां पर सबसे पहले इस एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि धैर्य अपना ना खोएं। अगर आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो थोड़ा धैर्य के साथ मेहनत आप करते रहिए। और एक बात का और भी अपने जीवन में ध्यान रखिएगा, जब तक आप हार नहीं मान जाते तब तक इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि आपको हरा सके। कोई नहीं हरा सकता। भाई कौन आपको रोकने वाला, आप बताइए? कोई नहीं रोक सकता। अगर आप किसी चीज को करने के लिए ठान लें तो भैया फिर अगर आप स्वयं ही अपने आप को ना रोकें तो आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जिस प्रकार से जल को, पानी को कितना भी बांध बना लिया जाए, कितने भी डैम बना लिया जाए, उसको जिस गति से जाना है और जहां जाना है वहां वो पहुंच ही जाएगा। बांध बनाने से थोड़ा अवरोध जरूर लग जाता है। वैसे ही अगर लोग आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा अवरोध अवश्य लग जाएगा, थोड़ा सा रुकावट आपके कार्यों में जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी उस बांध को भी पार करके पहाड़ों पर्वतों को भी चीरता हुआ नदी का जल, बहता हुआ जल निकल ही जाता है। वैसे ही आप बहते जल के समान हैं। आप निकल जाएंगे जीवन में आगे, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो। हार मत मानिएगा। और इसके साथ दोस्तों एक बात हम और आपको बता दें, ये बातें मैं आपको इसी समयावधि में क्यों बता रहा हूं। निश्चित रूप से मानकर चलिए कि इस समयावधि में कोई बड़ी रुकावट आपके जीवन में देखने को मिलेगी। किसी व्यक्ति के कारण, किसी प्रकार की चुनौती के कारण, हो सकता है कि आर्थिक दिक्कतें भी हो सकती हैं। कोई बड़ी चुनौती आपको जीवन में देखने को जरूर मिलेगी जिसके कारण आपको ऐसा लग सकता है कि अब सब कुछ खत्म हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि फिर से आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर से आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। भगवान शनिदेव जो कि आपके मेहनत के स्वामी हैं, कर्म फलदाता हैं, भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, जिसके कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में जीवन में तरक्की और प्रगति करते हुए नजर आएंगे। तो कुंभ राशि वाले को धैर्य बनाए रखिएगा और प्रयास करना मत छोड़िएगा। इसी के साथ अगर ऐसी चुनौतियां जीवन में आती हैं तो थोड़ा सा समझकर, होशियारी के साथ आपको सामना करने की आवश्यकता है। इसी के साथ दोस्तों अब आइए बात करते हैं
कि वह कौन सी नवंबर महीने से हमें क्या सीख लेकर जानी चाहिए, कौन सी वह एक बात है। तो दोस्तों आप को हम बता दें कि जीवन में देखिए हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। हर व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से काम करना चाहता है और उसको अपने ही हिसाब से काम करना पसंद होता है। अगर आप अपने जीवन में अपना काम किसी और से करवाना चाहते हैं, लोगों से मदद प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपके साथ रहें, आपका सहयोग करें, तो यह एक काम करना जरूर करिए। देखिए एक बार की बात है, एक आदमी मछली पकड़ने जाता था। तो चूंकि मछली को कीड़े खाना पसंद है, मछली कीड़े मकोड़ों को ही खाती है, और उस व्यक्ति को नाश्ते में कुछ अलग ही चीज पसंद थी, तरह तरह की। चूंकि वो आदमी था, इंसान था, तो वो अलग ही चीजें खाता पीता था, अपना नूडल्स, चाउमीन, इस तरह की चीजें, बढ़िया फल फ्रूट्स खाता था। तो मछली पकड़ने के लिए जब वह फल फ्रूट लगाकर मछली में मतलब जब पानी में डुबाता था, कोई मछली फल खाने नहीं आती थी, कोई मछली वह नहीं पकड़ पाता था, उसके पूरे दिन निकल जाते थे। लेकिन जब वह कीड़े मकोड़ों को डालता था, तब उसके बंशी में मछलियां फंसती थी और वह पकड़ भी लेता था। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब वो व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फल, नूडल्स आदि लगाकर उसमें डालता था, तो उसे कोई खाने नहीं आता था। लेकिन जब वह मछलियों के इंटरेस्ट के हिसाब से कीड़े मकोड़े लगाकर जब पानी में डालता था, तो मछलियां वो पकड़ लेता था, मछलियां उसको खाने आती थी। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जीवन में जब तक आप अपने बारे में, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते रहेंगे, तब तक सिर्फ आपका काम होगा, लोग आपका साथ नहीं देंगे। तो अब आपको लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने की आवश्यकता होगी। यानी इसका मतलब यह भी है कि स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के दृष्टिकोण से आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। यह एक कॉमन बात है, कॉमन सेंस है। आप इस बात को समझिए कि हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, तो आपको उन लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना होगा, या फिर अपने काम में उन लोगों के लिए फायदा दिखाना होगा कि इस काम से हमें तो यह फायदा होगा, लेकिन आपको यह फायदा होगा, तब जाकर लोग आपकी मदद करेंगे, आपके साथ आएंगे। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। यह आपके रिश्ते में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत उपयोगी रहने वाला है। अगर आप रिश्ते में मधुरता चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में लोगों के साथ अच्छे तालमेल बिठाकर रखना चाहते हैं, और चूंकि नवंबर के महीने में आपने सीखा कि यदि आप कोई मदद मांगते हैं किसी से, आपने अगर किसी से कोई बात कही है, तो वो आपका काम नहीं करते थे, लेकिन आपने यह भी देखा कि जब आप लोगों का फायदा होने लगा, जब लोगों को लाभ मिले ना, तो लोग आपके साथ आने लगे। कई सारी चीजों में आपने ऐसा देखा होगा। अगर आप थोड़ा सा गहराई से विचार करें तो आप इस बात को समझ पाएंगे, और यह एक कॉमन सी बात है। इसलिए इस चीज को आपको अपने जीवन में अनुसरण जरूर करना चाहिए, और नवंबर महीने की यह सीख आपको लेकर जाना चाहिए कि अब आपको स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ भावना से लोगों का भी भला हो, हमारा भी भला हो, ऐसी भावना के साथ चलना चाहिए और लोगों के हित के हिसाब से काम करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े, तो उनको भी कुछ फायदा हो, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर जो व्यक्ति ये कर सकता है, जो व्यक्ति लोगों के हिसाब से, जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से सोच सकता है, वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। लिखवा कर ले लीजिए मेरे से, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जरूर कर सकता है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा और निश्चित रूप से आपको कामयाबी भी देखने को जरूर मिलेगी। नवंबर महीने की यह सीख आपको कैसी लगी, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। इसके साथ अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए 28, 29 और 30 नवंबर 2024 का समय कैसा गुजरने वाला है। देखिए, इन तीनों ही दिनों की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए काफी अच्छी स्थितियां रहने वाली हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि अगर हम आपके नौकरी पेशा जीवन की बात करें, तो जो लोग कुंभ राशि के नौकरी करते हैं, आपके जीवन में देखिए कुछ चुनौतियां अवश्य बनी रही हैं। प्रमोशन आदि आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, या फिर यह भी देखने को मिल रहा था कि आपके कार्य में विघ्न बाधाएं नौकरी के क्षेत्र में देखने को मिल रही थी। खतरे कुछ बने हुए थे। हम आपको बता दें, इस समयावधि में आपको नौकरी में स्थिरता प्राप्त होगी, बेहतर रिजल्ट प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। बिजनेस और व्यापार की बात करें तो दोस्तों, व्यापारी जातक अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। बिजनेस और व्यापार में आपको इस समयावधि में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। पिछले समयावधि में जो आपको नुकसान हुआ था, वह भी कहीं ना कहीं इस समयावधि में आप भरपाई कर पाने में सफल होंगे। एक चीज का ध्यान रखिए, प्रयास करना मत छोड़िएगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। थोड़ी सी चुनौतियां भी आपके जीवन में अवश्य चल रही हैं। आर्थिक रूप से खासतौर पर कुंभ राशि के लोग इस समयावधि में दिक्कत का सामना कर रहे हैं। एक तरफ से धन का आगमन हो रहा है, दूसरी तरफ से धन आपका कहां जा रहा है ये आपको पता नहीं चल रहा है।
तो दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, धन आगमन के संकेत हैं, कुछ आपके छोटे बड़े कार्य भी होते हुए नजर आएंगे, आपकी योजनाएं सफल होती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। सोच समझकर खर्च करें और अपनी जो है तो इस समयावधि में बचत करने की पूर्ण कोशिश जरूर करिएगा। विवेक का प्रयोग अवश्य करें। देखिए कहते हैं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अपने बुद्धि पर नियंत्रण आपको जरूर बनाकर चलना है। कोई गलत डिसीजन लेने से आप बचें, जैसे शेयर मार्केट आदि में बिल्कुल भी निवेश ना करें। जहां से आपको जल्दी से मुनाफा नजर आ रहा हो वहां पर बिल्कुल भी ना जाएं, थोड़ी समय के सुख के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा बाद में आप पछताते रह जाएंगे। तो इस बात का भी ख्याल रखेगा। इसी के साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें, देखिए परिवार के दृष्टिकोण से यह समयावधि आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाली है। पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। कहीं ना कहीं बेहतरीन रिजल्ट आपको इस समयावधि में देखने को अवश्य मिलेंगे। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आपसी तालमेल में भी बढ़ोतरी होगी। जो कुछ पारिवारिक विवाद पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे थे वह कहीं ना कहीं अब समाप्त होंगे और अच्छी स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। वहीं दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, यदि हम आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो देखिए प्रेम जीवन के और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। इस समयावधि में किसी भी प्रकार की बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, हालांकि छोटी मोटी नोकझोंक की स्थितियां बन सकती हैं। यहां पर अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को अवॉइड नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रेम जीवन में और वैवाहिक जीवन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि ज्यादातर देखने को यही मिलता है कि आपसी समझ की कमी होने की वजह से पारिवारिक वाद विवाद लगातार बने रहते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज का ख्याल आप जरूर रखिएगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा जाने वाला है। देखिए अगर हम आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो देखिए सेहत के लिहाज से यह समयावधि अत्यंत अनुकूल है। किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि मानसिक रूप से तनाव और चिंतित आप लोग जरूर